हाँ जी आनंदिता, क्या हरियंका डायनेस्टी का लास्ट रूलर नाग दशक को जनता ने हटाकर शिशुनाग को बैठाया? क्या हिस्ट्री में फर्स्ट जनता द्वारा सेलेक्ट? नहीं, ये जो हरियंका डायनेस्टी है ना, ऐतिहासिक नहीं है। दो तरह के एविडेंस है, ऐतिहासिक और एक पौराणिक। तो ये पौराणिक, तो इसको ऑथेंटिक नहीं मान सकते। मनुस्मृति के संदर्भ में क्या आ सकते हैं? मन ने ब्राह्मण को शूद्र कन्या से विवाह की अनुमति दी, नियोक्ता की निंदा की, विधवाओं के अधिकार के पक्ष में जुए का विरोध करते हैं। आज हम थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे क्योंकि आज ये चैप्टर फिनिश करना है। नारद स्मृति के संदर्भ में क्या सत्य है? असत्य। नियोग की अनुमति, स्त्रियों को विवाह की अनुमति, दासों को मुक्त का विधान सबसे पहले इसी पुस्तक में मिलता है। नारद स्मृति में जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। आज हम उपनिषदों के बारे में ऐसे ऐसे तथ्यों का वर्णन करेंगे जो आपने कहीं भी कभी भी नहीं सुना। कल हमने वेद, ब्राह्मण और आर्य इन तीनों को फिनिश कर लिया था। उपनिषद रहते हैं, उसके बाद स्मृतियां, उसके बाद उपवेद, उसके बाद वेदांग, ये सब वैदिक साहित्य के अंग हैं। तो आज हम इनकी व्याख्या करेंगे। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर किस राजवंश से आश्रित थे? चालुक्य, चेर, चोल, पांड्य। तो ये वेदों के अंतिम भाग जहां पे वेदांत जिसे कहते हैं उपनिषद। काफी कम लोग क्लास में हैं, ऐसा क्यों? इनकी बात करते हैं। जो भी डाउट हो बोल के पूछो, डाउट क्लियरिंग सेशन है। कल से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, हिस्ट्री का तो नहीं हो रहा ना? हिस्ट्री का भी है कई दिन तक। हेलो सिमी। उपनिषद उप का अर्थ होता है नियर, करीब। निक का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक, सहानुभूतिपूर्वक। ये पटाखे छूट रहे हैं, आज प्रकाश पर्व है ना, गुरु पर्व, इसलिए। शब्द का अर्थ है बैठना। उपनिषद का अर्थ है गुरु के पास चुपचाप बैठना। म्यूट करता हूं। शक संवत का पहला प्रयोग हिस्से बुराला अभिलेख में हुआ है। ये मैंने आपको पढ़ाया था किसी YouTube क्लास में। नहीं काजल, अभी नहीं डाल, इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। Your phone's mobile data is turned off, so I can't help you with that at the moment. ये वाकाटक शासक देवसेन का है। किसका प्रश्न था? शक संवत 380। क्लियर है? हाँ YouTube पे है ब्लैक वाली क्लास। हाँ जी। हेलो सर, मेरा वॉइस क्लियर है? नहीं, बड़ी स्लो आ रही है, वॉल्यूम बढ़ाओ। तो एकदम करीब लाके बोलो। ईयरफोन निकाल के मोबाइल करीब लाओ।
सर अब क्लियर है? हाँ सर एक्चुअली मुझे ना इस क्वेश्चन में काफी ज्यादा डाउट था, क्योंकि देखिए ना शत संवत जो है वो स्टार्ट तो कनिष्क ने किया था 78 80 में, ठीक है। अब जैसे कि आपने बताया कि हिस्से बरोला अभिलेख में मिलता है जिसका टाइम पीरियड 380 समथिंग अराउंड दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। बट माय क्वेश्चन इज दैट कि उससे पहले तो सर रुद्रदामन भी 158 में थे, उससे पहले चस्टन भी समथिंग कितने टाइम पीरियड में होगा, मतलब उनके दादा जो थे वो भी थे। तो सबसे पहले सर अगर देखा जाए तो चस्टन का अभिलेख आ सकता है एग्जाम्पल के तौर पे, हिस्से बरोला अभिलेख कैसे आ सकता है सर? तुम आकांक्षा बोल रही हो कि वो बोल रही हो चंद्रप्रभा? नहीं सर, मैं चंद्रप्रभा नहीं बोल रही हूँ, चंद्रप्रभा जी तो रिकॉर्डिंग से कवर करते हैं। तुम कौन हो? सर मैं आकांक्षा भटनागर। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि इससे पुराना अभिलेख में शक संवत का पहला विवरण मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि शक संवत यहीं से स्टार्ट हुआ है। जी ऐसा हो सकता है कि स्टार्ट कुछ 100 साल पहले हुआ और अभिलेखीय प्रमाण कुछ 100 साल बाद मिले, ये संभव है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि हिस्से पुराना अभिलेख में मिलने के बाद ही शक संवत शुरू हुआ, प्रचलन में आया, ऐसी बात नहीं है। अभिलेखीय प्रमाण और भी रहे होंगे, विलुप्त हो गए होंगे, लेकिन आज के समय में सुरक्षित हिस्से पुराना अभिलेख ही है ये। हाँ, लेकिन सर जैसे कि ना मैंने ये वाली जैसे बुक में मैंने पढ़ा था, उसमें मैंने भी देखा था कि हिस्से बरोला अभिलेख है। लेकिन फिर जब मैंने ना एक दो जो बुक्स थी ऑथेंटिक्स बुक्स थी, जैसे कि अपने श्री राम गोयल की बुक हो गई, मजूमदार सर की बुक हो गई और द्विवेदी सर की बुक हो गई, मतलब मैंने करीब ना करीब 5 या 6 सोर्स देखे थे इंस्क्रिप्शंस के ऊपर। तो उसमें सब में यही दिया था कि चस्टन का ही अभिलेख है, जिसमें 11वें वर्ष जो अंधो अभिलेख है जो कच्छ से मिला है, सबसे सर्वप्रथम प्रमाणिक उनका माना गया है कि उन्होंने ये सर्वप्रथम इस्तेमाल में लिया था शक संवत का, रुद्रदामन से भी पहले। तो इसलिए मुझे सर इसमें डाउट था कि हिस्से बरोला कैसे हो सकता है, क्योंकि जबकि चस्टन भी होगा या रुद्रदामन भी होगा। नहीं, अंधो अभिलेख में पहली बार ऐसा साफ साफ लिखा है कि शक संवत का पहला प्रयोग हाँ अंधो जी अभिलेख सर। में मिलता है। जी सर, जरा उसकी बिल्कुल। फोटो फोटो भेजो। सर ठीक है सर, मैं अभी आपको उसका फ़ोटो शेयर करती हूँ। हाँ, फोटो से। ओके सर, थैंक यू। ओके जी। चलिए, मैं उपनिषद के बारे में बता रहा था। लेट हर शेयर फर्स्ट फोटोज, देन वी विल टॉक अबाउट दैट। तो उपनिषद आत्मा की बात करते हैं, ब्रह्म की बात करते हैं। यानी उपनिषद की परंपरा का प्रारंभ होता है अरण्यक से और समापन होता है उपनिषद पर। इसको दार्शनिक चिंतन का चरमोत्कर्ष कहा जाता है, इसीलिए इसको कहा गया वेदांत। वेद का जहां पे अंत हो जाता है, दैट इज वेदांत। वेद का अंत यानी जहां वेद समाप्त हो जा रहा है। इसके दो अर्थ हैं, एक तो ज्ञान समाप्त हो जा रहा है, निरंकार की बात शुरू हो जा रही है। दूसरा, वेदों का अप्रोच ही खत्म हो गया, वेदों की परंपरा ही खत्म, वेदों का अंतिम लक्ष्य आ गया, प्रस्थान। वेदांत दर्शन इन्हीं उपनिषदों से निकला है और 3 किताबों को प्रस्थान त्रयी नाम दिया गया। प्रस्थान का मतलब होता है डिपार्चर। पहला है उपनिषद तो है ही है, दूसरा है ब्रह्म सूत्र और तीसरा है श्रीमद् भगवत गीता। इन तीनों का अप्रोच वही है। ऐसा आकांक्षा जी, इसमें पढ़ने पे जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि 5वें वर्ष में पश्चिमी क्षत्रिय नरेश चष्टन का एक अभिलेख मिला है जो संवत 11 का है, ठीक है, अंधों से मिला है। शक संवत नहीं, शक इन्होंने अपने तरफ से जोड़ा है इसका अर्थ निकालने के लिए। इससे तय हो गया है कि चष्टन इस स्थान पर शक संवत 11 में भी शासन कर रहा था। मजुमदार ने इसके आधार पर चष्टन को शक संवत का प्रवर्तक मान लिया, परंतु ये परंतु काबिल गौर है।
चस्टन की महाछत्र की उपाधि से स्पष्ट है कि उसने अपने जीवन एक गवर्नर के रूप में प्रारंभ किया, क्योंकि छत्र उपाधि उस समय गवर्नर के अर्थ में ही प्रयुक्त होती थी। दूसरे, हमें ध्यान रखना चाहिए कि चस्टन की मूर्ति कुषाण नरेशों की मूर्तियों के समान मार्ट देवकुल में मिली है। स्पष्ट चस्टन किसी प्रकार से कुषाण नरेशों से संबंधित था, इसलिए चस्टन को कुषाणों का निकट संबंधी और गवर्नर मानना जरूरी है, और इसके लिए उसके अभिलेख का 11वें वर्ष उसके कुषाण स्वामी शासन का 11वां वर्ष रहा होगा। और चूंकि यह तिथि स्पष्टतः शक संवत की है, इसलिए मानना पड़ेगा कि उसके स्वामी कुषाण नरेश ने भी शक संवत का प्रयोग किया था। छठे शक नरेश प्रथम रुद्रसेन के शासनकाल में ही उपलब्ध देवनी मोरी पाषाण पेट का अभिलेख से कनिष्क को 78 ईस्वी में रखने वाले मत का समर्थन होता है। देखो मेरी बात सुनो, शक संवत का उल्लेख होना एक अलग विषय है कि शक संवत 18 या 12। शक संवत वहां नहीं लिखा है, वहां केवल 18 लिखा है, 18 या 11, लेकिन इसको नॉमेनक्लेचर दिया गया, नाम दिया गया शक संवत पहली बार। हिस्से बुरा लग ले, इसको पढ़िए। निश्चित साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि कनिष्क ने 78 ईस्वी में अपने राज्यारोहण के अवसर पर जिस एक नए संवत का प्रवर्तन किया, जिसका उसके वंशधरों ने धाराप्रवाह रूप से 170 वर्षों तक उपयोग में लाया गया, शक संवत कहलाया। इस संवत को 4वीं सदी ईस्वी के भारतीय लेखों में यह नाम दिया गया है। इससे बुराला अभिलेख शक संवत 380 वाकाटक शासक देवसेन ने इस अभिलेख से वाकाटक इतिहास पर नया प्रकाश पड़ता है। अब ये लाइन स्पष्ट आ रही है, इस अभिलेख में पहली बार शक संवत का उल्लेख मिलता है, जिससे राजवंश की वंशावली को कालक्रमानुसार निर्धारित करने में सुगमता होती है। शक संवत नाम इसमें पहली बार आया है। शक संवत इनमें जो बता रहा हूं, शक संवत नाम नहीं लिखा है, नाम लिखा होना चाहिए। हिस्से बुराला को नहीं मानोगी, अगर ये क्रेडिट हिस्से इसके हिस्से में नहीं जाएगा तो ये बोरा जाएगा, इसीलिए इसका नाम हिस्से बुराला है। हाँ करिए, डाउट क्लियरिंग सेशन है। मेरे हाथ नहीं कांप रहे हैं मूर्ख प्राणी, तुम्हें शक हो गया है, थोड़ा बहुत कंपन तो रहता ही है। कहाँ कांप रहे थे? हिस्से बुराला अभिलेख किसी का है। तो कौन सा उपनिषद है जिसमें 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है? मुक्तोपनिषद में। लेकिन 108 उपनिषद पढ़ते पढ़ते हम भी हिस्से बुराला अभिलेख के लायक हो जाएंगे, इसलिए इनमें मुख्य मुख्य उपनिषदों को बांट दिया गया। हर वेद से एक कुछ उपनिषद संयुक्त हैं, जैसे ऋग्वेद में 10 उपनिषद है, शुक्ल यजुर्वेद में 19 उपनिषद है, कृष्ण यजुर्वेद में 12 है, सामवेद में 16 है, और अथर्ववेद के सबसे ज्यादा उपनिषद हैं 31। हाँ जी। हेलो नमस्ते सर। हेलो। हेलो नमस्ते सर। नमस्कार सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ सर मैं आपसे 2 क्वेश्चन लगातार कर सकता हूँ? एकदम बैक टू बैक। जी सर। हाँ बिल्कुल। सर मेरा पहला प्रश्न है सर, अभी आपसे आकांक्षा जी ने शक संवत के बारे में सर प्रश्न किया था। हाँ। सर मेरा पहला प्रश्न है संदर्भ में सर। सर आपने अपनी जो सर पंचांग वाली यूट्यूब क्लास में सर बताया था कि सर जो शक संवत है इसको सर 22 मार्च 1957 को भारतीय राष्ट्रीय आधिकारिक जो कैलेंडर के रूप में सर मान्यता दी थी सर, उस डेट से। मेरा सर प्रश्न ये है कि सर
अभी सर जो आपको सर पिक शेयर की थी आकांक्षा जी ने, जिसमें सर आपने बताया था जो शक है सर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यानी सर अनुमान था। तो सर जब आपने सर अपनी यूट्यूब क्लास में बताया था कि सर जो भी मौसम, जो भी ऋतु या सर जो भी फसलों की कटाई या फसल कब उगाते हैं, इसका सर प्रॉपर सर एक तरह से सर मापदंड शक संवत में मतलब मिलता है सर। इसलिए सर इस संवत को भारत का आधिकारिक संवत घोषित किया कैलेंडर के अंदर। तो सर एक तो सर आजादी से पहले और सर आजादी के बाद सर जो इतिहासकारों ने सर काम किया था सर अपने प्राचीन इतिहास के शोधों में सर, और सर शक संवत में सर इसको मतलब सर इसमें जो सर पेज आपको सभी सेंड किया था उसमें सर शक संवत ब्रैकेट में था सर। तो कहीं कहीं सर जो सर शोधकर्ता थे जिन्होंने सर ये किताब लिखी है, जैसे सर जो अंधो अभिलेख के बारे में कहते हैं, तो सर इस चीज को सर ब्रैकेट में डालना कहीं ना कहीं सर ये दर्शाता है क्या कि जो सर ये जो शक संवत है भारत के ऋतु के हिसाब से मतलब सर बिल्कुल प्रॉपर है, इसलिए सर उन्होंने अनुमानतः को शक संवत कहा। और सर कनिष्क के बाद सर जैसा कि आपने बताया था कि सर जो कनिष्क था कुषाण वंश के शासक, उसके बाद सर आने वाले शासक जो उसके योग्य नहीं थे, तो सर शकों ने इस कुषाण संवत को अपनाया था सर, उसके बाद शक संवत बना था। और सर जहां जहां भी सर शक संवत का उल्लेख हम देखते हैं सर हिस्से बोला अभिलेख से पहले सर, जहां जहां सर शक संवत की बात हुई, तो सर मौसम का सर जो इतना सटीक अनुमान सर शक संवत में किया गया है। इसलिए सर विद्वानों ने या सर बुद्धिजीवियों ने इस संवत को सर अपने शोध पत्रों या सर लेखन में डाला है क्या? सर पहला प्रश्न तो मेरा ये है सर। ये प्रश्न तो नहीं मुझे लग रहा है, तो आकांक्षा जी का उत्तर आप दे रहे हैं। नहीं सर, मैं मतलब सर मैं डाउट था कि सर शक संवत का सर क्या प्रयोग इस तरह से अनुमान तक इसलिए किया गया है क्या सर? हाँ, तो शक संवत का आप ये पूछना चाहते हैं कि शक संवत को ही राष्ट्रीय कैलेंडर क्यों बनाया? सर हाँ, वो तो सर आपने बताया था आपकी यूट्यूब क्लास के अंदर कि सर क्योंकि मौसम का सर जो अनुमान था सर शक संवत में बहुत अच्छा था इस देश का को लेकर के। तो सर जो शोधकर्ताओं ने सर जहां जहां भी सर ब्रैकेट में शक संवत का सर प्रयोग किया अपने लेखों के अंदर, तो कहीं कहीं सर क्या वो शक संवत की इस विशेषता से परिचित थे, इसलिए सर उन्होंने इस नाम को डाला है क्या सर? मैं सर क्वेश्चन इस संदर्भ में सर। सबसे पहली बात यह है कि शक संवत का शकों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ओके सर। शक संवत का चष्टन से या रुद्रदामन से या उनसे या इनसे कुछ लेना देना नहीं है। शक संवत का सीधे लेना देना है प्राचीन भारतीय कैलेंडर जो ग्रह नक्षत्रों की गणना के आधार पर चला करता था, उसका सर्वाधिक प्रयोग किया है इसने शकों ने सर्वाधिक प्रयोग क्यों किया? क्योंकि संस्कृत भाषा के प्रति पहली अनुरक्ति दिखाई है शकों ने। जैसे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है पूरी की पूरी संस्कृत में, ठीक है। तो संस्कृत, और चूंकि संस्कृत भाषा को अडॉप्ट करोगे तो संस्कृत में जो टाइमलाइन है उसको भी आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, जो डेट्स दिए हैं उनको भी आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कुछ राजा का या किसी राजवंश का निर्भर करता है कैलेंडर पे। तो शकों ने इस पर प्रॉपर ध्यान दिया, लेकिन इसको ऑफिशियल कैलेंडर बनाया है कनिष्क ने। ऑफिशियल कैलेंडर का मतलब ये होता है कि कनिष्क ने कहा कि हमारे राज्य में राज्य व्यवहार जो कुछ भी चलेगा, व्यापार, देखो कनिष्क बेसिकली राजा कम है, व्यापारी ज्यादा है, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार बहुत है इसके अंदर। कनिष्क के टाइम में हम देख रहे हैं कि पूरा सिल्क रूट इसी के अंतर्गत आ जाता है। सेंट्रल एशिया, कैस्पियन सी, चाइना, भारत और मथुरा, तक्षशिला, ये व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं। तो व्यापारियों को टाइम लाइन का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लेन देन का हिसाब किताब का सारा पैसे का ट्रांजेक्शन है, किस दिन को सामान बेचा, किस दिन को सामान लिया, ये सब प्रॉपरली उनको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कनिष्क ने इसको ऑफिशियली अपनाया और अपने सभी सबॉर्डिनेट से कहा कि हम बातचीत करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे, जो कुछ भी करेंगे वो शक इस कैलेंडर के आधार पे करेंगे। ये नहीं कि अब हम शक संवत के आधार पे आपको 10 लाख रुपए का माल दे दिए तो आप बोलिए कि नहीं हम विक्रम संवत के आधार पे आपको पैसे लौटाएंगे, और पता चला विक्रम संवत हमारे मरने के बाद शुरू आ रहा है उसका अगला डेट। तो ये सब ड्रामेबाजी बंद करो, इसलिए एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए पूरे देश में। तो कनिष्क ने शक संवत को अडॉप्ट किया और ऑफिशियली अडॉप्ट किया अपने राजनीतिक एकीकरण जो उत्तरी भारत का है, एक तरह से गुप्तों मौर्यों के बाद वो कनिष्क का है, सबसे बड़ा साम्राज्य कनिष्क का है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि कनिष्क ने इसको आविष्कृत किया या चष्टन ने आविष्कृत किया या रुद्रदामन ने आविष्कृत किया। आविष्कार की तो बात ही नहीं हो रही, आविष्कृत नहीं, आविष्कृत तो पहले से ही है। भारत में कालगणना की परंपरा तो वैदिक काल से चली आ रही है, आविष्कृत तो बहुत पहले से। किसी एक, अच्छा ये चीजें होती है ना, जैसे भाषा होती है, संस्कृति होती है, संगीत की परंपराएं होती है, कैलेंडर की परंपराएं होती है। कोई एक व्यक्ति कहीं पे स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता कि यहाँ से ये धारा निकल पड़ी, गंगोत्री है यहाँ से निकल पड़ी, नहीं, और क्रमशः विकसित होती है। तो एक कैलेंडर को डेवलप होने में हजारों लोगों को और सैकड़ों साल, हजारों साल तक ये डेवलपमेंट चलता रहता है। शक संवत की एक विशेषता ये है कि ये सूर्य आधारित गणना है, सूर्य आधारित। जैसे हिजरी कैलेंडर है या अन्य कैलेंडर है वो चंद्र आधारित गणना है। शक संवत इसलिए फेमस हो गया कि सूर्य आधारित गणना है। और ऋतुओं का जो चक्र चलता है भारत में, जो 12 महीने चलते हैं, चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन माघ पुष फागुन, फिर चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, मकर संक्रांति से शुरू होता है और होली तक खत्म होता है। ये जो चक्र है ये सूर्य की गति पर आधारित है। तो शक संवत सूर्य की गति पर आधारित निर्मित कैलेंडर है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, खेती का देश है। तो यहाँ पे वही कैलेंडर सक्सेसफुल होगा जो बताया कि कब बारिश होगी, कब गर्मी पड़ेगी, कब बसंत ऋतु आएगी, कब सूखा पड़ेगा, कब वर्षा कम होगी। और इसीलिए ग्रेगोरियन कैलेंडर भी पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गया, क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर जो यूरोप में पैदा हुआ ना, वो ग्रेगरी ने जो पैदा किया वो भी सूर्य की गति पे आधारित कैलेंडर है, इसलिए वो सभी जगह व्याप्त हो गया। तो इसलिए शक संवत है ये, ठीक है। अच्छा, शक संवत क्यों कहा गया? शक संवत इसलिए कहा गया कि शकों ने बहुत ज्यादा इसको यूज किया, बहुत ज्यादा यूज किया। उसके सिक्कों पे भी दिखता है, उनके अभिलेखों में भी दिखता है, कहीं भी देखो। अच्छा, वो नहीं लिखते शक संवत, नाम नहीं लिखते, देयर इज नो नेम, ओनली कैलेंडर, डेट्स बस लिखे हुए हैं, डेट 150 11 27 ऐसे बस डेट लिखे हुए हैं। ईस्वी या शक संवत ऐसे नहीं लिखा हुआ है।
पहली बार शक शक नाम, ये जो शक नाम है, द वेरी नेम शका, शक संवत पहली बार आया है हिस्सोपुराला। तो वही वो कह रही हैं आकांक्षा जी कि ये तो अंधों के अभिलेख में भी है, लेकिन वन संख्या है, शक शक का नाम नहीं दिया गया है। तो ये आपका पहला प्रश्न था। दूसरा क्या था? इधर हम समझाते हैं, इधर तुम लोग अपना शास्त्रार्थ जारी रखते हो। वापस रेज हैंड नहीं कर पा रहे, ऐसा क्यों? दूसरा हैंड रेज करो, पहला दर्द कर रहा होगा। पिंकी, तुम अभी को आकर के इस अंदाज में प्रेजेंट बोल रही हो जैसे ब्रह्म मुहूर्त में पहले ही आ गई थी। चलिए छोड़िए, जब आपका रेज हैंड होगा तब बताइएगा। कहीं ऐसा नहीं कोटा खत्म हो गया? हाँ, उसमें भी बार होगा ना, एक ही व्यक्ति ना सारा प्रश्न पूछता रहे। हमारा रेज हैंड भी लोकतांत्रिक संस्था है। शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पे भाष्य लिखे थे, और लेकिन प्रमाणिक उपनिषद है 12, और उपनिषदों की व्याख्या पे व्याख्या हुई है, मुगलों तक व्याख्या हुई है। दारसिकों ने सिर अकबर या सिर असरार के नाम से उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया गया। तो उपनिषद हम देखते हैं कि गद्य में भी हैं और पद्य में भी हैं। कौन से उपनिषद गद्य में है ये भी जानना जरूरी है। तो मांडुक्य, तैत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, कौशिकी, ये उपनिषद है पद्य में, प्रोज में। और गद्य में कौन से उपनिषद हैं? ईश, दूसरे पन्ने में लिखते हैं ईश, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद। और कुछ उपनिषद हैं जो गद्य में भी है, पद्य में भी है। टुगेदर वह केन उपनिषद है और प्रश्नोपनिषद है। हाँ दर्श, कितनी बहुमूल्य बात आपने की है, वाह। तो इन उपनिषदों की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। क्या बताइए, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है इसमें? बृहदारण्यक। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? अच्छा, मैंने बता दिया, सभी लिखना शुरू कर दिए। सबसे पुराने उपनिषद कौन से हैं? द ओल्डेस्ट। दो उपनिषद ऐसे हैं जो सबसे पुराने हैं। छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद हैं ओल्डेस्ट। सबसे ताजा ताजा उपनिषद कौन सा है? सबसे बाद का। मैत्रायणी उपनिषद है लेटेस्ट। तो मैंने बताया कि हर एक वेद के अलग अलग उपनिषद भी हैं। तो ऋग्वेद के दो उपनिषद हैं, ऐत्रेय और कौशिकी। यजुर्वेद के
ये उपनिषद हैं, जैसे शुक्ल यजुर्वेद के 2 उपनिषद हैं, बृहदारण्यक और ईशोपनिषद। ये शुक्ल यजुर्वेद के हैं, बृहदारण्यक और ईशोपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद ने तो हाहाकार मचा रखा है। तैत्रीय उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, कठोपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद, ये चारों कृष्ण यजुर्वेद के हैं। सामवेद के भी 3 उपनिषद हैं। छांदोग्य उपनिषद तो है ही है, एक और उपनिषद है जैमिनी उपनिषद और केन उपनिषद। ये छांदोग्य का है, सॉरी सामवेद का है। वाह आदर्श वाह। कृष्णा वाला मैंने नहीं, इन्होंने बोला है। इसी तरह से अथर्ववेद के भी उपनिषद हैं, जैसे कौन कौन से उपनिषद? मांडुक्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, ये अथर्ववेद के। कौन सा किसका उपनिषद है आपको याद होना चाहिए, और विशेषताएं तो मैं बता रहा हूं। छांदोग्य उपनिषद में भगवान कृष्ण पर काफी ध्यान केंद्रित किया गया है और इनको वासुदेव देवकी का पुत्र बताया गया है। कृष्ण के गुरु का नाम बताया गया है घोर अंगिरस। इसमें ब्रह्म की बात की गई है कि सारी दुनिया ब्रह्म है। अद्वैतवाद, उद्यालक और आरुणी उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच संवाद, सत्यकाम जाबाल की कहानी, अनब्याही मां होने के लांछन को जो चुनौती देती है, इनका उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। कुंवारी मानी अनब्याही मां, जब उन पे मां हो गई तो कुंवारी कैसे है? बाप कुंवारा हो सकता है? अच्छा, तुम पटक से मां से बाप पे आ जाते हो, एक जगह रहा करो। इसी उपनिषद में एक ध्येय वाक्य मिलता है, सर्वम खलविदम ब्रह्मम। सभी जगह ब्रह्म व्याप्त है। इतिहास में आप अश्वपति राजा का नाम सुनते होंगे, जो ब्रह्मज्ञानी राजा है, कई देश के राजा थे। इनकी कहानी इसी में दी गई है। छांदोग्य उपनिषद में ही इतिहास को कहा गया है पंचम वेद। मेरी स्पेशल क्लास की जो सीरीज चल रही है उसका भी नाम है पंचम वेद। यह भी मैंने भी छांदोग्य उपनिषद से ही लिया है। इंद्र की कथा, नारद, शनत कुमार, ये सभी छांदोग्य उपनिषद में ही पढ़े थे। हाँ, जो आस्था जिसमें आपको मैंने कहा था। इस उपनिषद में धर्म के 3 स्कंध बताए गए हैं। कौन कौन? यज्ञ, आज 12 बजे था जी, संडे को भी 12 बजे होगा, कल नहीं है। तप और ब्रह्मचर्य। तो छांदोग्य उपनिषद इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इतिहास के एक अच्छे खासे पहलू को ये कवर करता है। इसके बाद आता है बृहदारण्यक उपनिषद। इसके रचयिता हैं जो सबसे बड़ा उपनिषद है। कोई बात नहीं अनीता, कम से कम इसके रचयिता हैं याज्ञवल्क। याज्ञवल्क अपने जमाने के हीरो थे, ऋषि थे, और इन्हीं के जमाने में जनक, राजा जनक थे जो राज करते थे। जनक ब्रह्मज्ञानी थे। एक बार जनक को ये आया कि भाई क्यों ना एक डिबेट का आयोजन कराया जाए शास्त्रार्थ, और बैठ के सुना जाए। जो इसमें जीत जाएगा उसको 1 लाख सोने की सींग मणि गाय पुरस्कार में दी जाए। गाय खड़ी कर दी, सोने में सींग मर दिया गया, सोने के दोनों तरफ बैग टांग दिए गए, सींगों के दोनों तरफ गायों के, उसमें हीरे मोती मणि माणिक के जवाहरात भर दिए गए। हाँ, तुम्हारी तरह के थे, तुम भी तो यही सब काम करते हो, लेकिन अपने आप को समझते हो। तो याज्ञवल्क आते हैं और कहते हैं कि ऐसा अपने शिष्यों को कहते हैं कि इन गायों को क्यों प्रताड़ित करना, धूप लग रही है, गायों को भी भोजन इत्यादि की आवश्यकता है, इनको मेरे आश्रम में ले जाओ, हाँक ले जाओ, और मैं पीछे शास्त्रार्थ जीत करके मैं आता हूँ। और उन्होंने सबको पराजित कर दिया। अंतिम में गार्गी आई। हाँ, पिंकी। समझने वाली। कुछ दिन समझो, उसके बाद समझोगी। अभी नहीं लग रही है, नई एंट्री है। तो गार्गी ने शास्त्रार्थ किया याज्ञवल्क से और याज्ञवल्क को पराजित कर दिया। तो ये जो याज्ञवल्क और गार्गी का डिबेट है वो बृहदारण्यक उपनिषद में ही मिलता है। तैत्तिरीय उपनिषद का भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंस है। गुरु शिष्य के पारस्परिक व्यवहारात्मक आदर्श इसमें मिलते हैं, और इसी में स्नातक कहा गया है गुरुकुल से क्वालिफाइड शिष्यों को, और स्नातकों को एक विशेष प्रकार का उपदेश दिया जाता था जिसे कहा गया शिक्षावल्ली। सत्यम वद धर्मचर। सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो, ये सब इसमें बताया गया। तो वर्तमान भारतीय विश्वविद्यालयों में जब दीक्षांत समारोह होता है ना, तो उसमें शिक्षावल्ली शब्द बोला जाता है। ऐत्रेय उपनिषद ये ऋग्वेद का उपनिषद है, और इसमें भी कहा गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति एक आत्मा या ब्रह्म से हुई है। ये जो अद्वैतवाद का पहला प्रतिपादन ऐत्रेय उपनिषद में ही मिलता है। मांडुक्य उपनिषद ब्रह्म के निराकार और निर्गुण स्वरूप का वर्णन मिलता है, और माया की परिभाषा इसी में दी गई है। इसके बाद इधर आते हैं मुंडकोपनिषद। इसमें कर्मकांडों को हीन बताया गया है, और इसी मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि यज्ञ टूटी हुई नाव है। टूटी नौका, और इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इसी मुंडक उपनिषद में मिलता है सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। प्रश्नोपनिषद ऋषि पिपलाद और इनके साथ 6 ऋषियों का संवाद इसमें संकलित है। सुकेश, सत्यकाम, सौर्यायणी, अश्वलायन, भार्गव और कबंधी
इसमें कहा गया है कि पंच महाभूत ब्रह्म से उत्पन्न होकर अंत में पुनः उसी प्रकार ब्रह्म में लीन हो जाते हैं जैसे नदियां समुद्र में। कठोपनिषद, इसमें यम और नचिकेता का संवाद, इसमें ओंकार की सिद्धि के द्वारा आत्मा की अमरता का वर्णन मिलता है। सांख्य दर्शन की पहली सूचना इसी से मिलती है। और इसी उपनिषद से स्वामी विवेकानंद का वह प्रसिद्ध वाक्य लिया गया है। कौन सा प्रसिद्ध वाक्य स्वामी विवेकानंद ने बोला था? उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वारान्य बोधत, उठो जागो। और जब तक आत्मज्ञान न उपलब्ध हो जाए तब तक रुको मत। इसको लोगों ने कह दिया कि जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। इट इज नॉट अबाउट लक्ष्य, इट इज अबाउट बुद्धत्व। ये बोध की बात है, बुद्धत्व की बात हो रही है। बुद्धत्व यानी आत्मज्ञान। ये कठोपनिषद में है। इसी तरह से ईशोपनिषद, भगवत गीता में जो निष्काम कर्म का सिद्धांत दिया गया है वो इसी ईशोपनिषद में मिलता है। श्वेताश्वर उपनिषद में आदरणीय आदर्श जी ने जैसा कि बताया, नवधा भक्ति का उल्लेख इसमें मिलता है। नवधा भक्ति यानी भक्ति के 9 प्रकार। इन 9 प्रकारों से व्यक्ति भक्ति कर रहा है। क्या श्वेताश्वर उपनिषद किसका है? कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित। नवधा भक्ति में ये आता है कि भाई हर चीज भक्ति है। जो पाप कर रहा है पापी, वो भी भक्ति कर रहा है। कोई पाप क्यों करता है? तृप्ति के लिए। वो भी वही खोज रहा है, गलत रास्ते से खोज रहा है, आनंद ही खोज रहा है। कुछ भी आप करो, परमात्मा की भक्ति से बाहर नहीं जाओगे। इसमें पहली बार परमात्मा को कहा गया है रुद्र और जगत को कहा गया है माया। हाँ, रेज हैंड कर लीजिए। मैत्रायणी उपनिषद, ये जो लेटेस्ट वाला है, सबसे पहले इसमें त्रिमूर्ति का उल्लेख मिला है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और इसी मैत्रायणी उपनिषद में निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं। सबसे बाद का उपनिषद है। हाँ, तो ये सारे उपनिषद जो लिखे गए ना, इसमें मैक्सिमम गौतम बुद्ध के बाद लिखे गए और इनकी रचना ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने की। और बहुत सारे तो राजा थे इनके रचयिता। जैसे मिथिला के राजा थे जनक, पांचाल के राजा थे प्रमहड़, जाबाली, कैके के राजा थे अश्वपति, काशी नरेश था जात शत्रु। वो पापा को मारने वाला जात शत्रु नहीं है, दूसरा जात शत्रु है। इन लोगों ने उपनिषदों को लिखने में कंट्रीब्यूट किया है। उपनिषदों में कुछ कुछ प्रसिद्ध उक्तियां हैं। हाँ जी। हेलो, नमस्ते सर। हेलो, नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ। सर, मेरा जो दूसरा प्रश्न है सर, ब्रह्मा और सर ब्रह्म, इन 2 शब्दों को लेकर है सर। सर, जो भगवान ब्रह्मा है सर, जिन्हें त्रिमूर्ति के अंदर रखा गया है सर हिंदू पौराणिक कथाओं में, सर ब्रह्मा जी के सर मूर्त रूप में यानी सर दिखते हुए के रूप में सर, मतलब सर इसके संदर्भ में सर एक प्राचीन सर कथा है सर। उस कथा में कहा गया है कि सर जब भगवान जो विष्णु जो थे सर, जब वो वैकुंठ के अंदर सर शेष शैया के अंदर सर विश्राम कर रहे थे, तो भगवान ब्रह्मा ने सर विष्णु से कहा था कि मुझे मेरे द्वारा बनाई गई प्रकृति या सृष्टि को एक बार देखना है बाहर से। तो सर कहा जाता है कि भगवान विष्णु की नाभि से कमल के रूप में ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी
और सर जब भगवान ब्रह्मा ने सर अपनी बनाई हुई सृष्टि को देखा था तो सर वो एक बार इस बनाई अपनी द्वारा बनाई गई सृष्टि को देखकर सर भयभीत हो गए थे और सर वापस भगवान विष्णु की नाभि में चले गए थे सर। इसी कारण सर कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा के सर भारत के अंदर सिर्फ केवल सर 2 मंदिर है। सर मेरा प्रश्न ये है सर कि सर जो आत्मा को सर उपनिषदों में वेदांत में सर ब्रह्म कहा गया है, तो सर जैसा कि सर अभी आपने बताया था कि सर जो मैत्रायणी उपनिषद है सर, जो सबसे नवीन उपनिषद की श्रेणी में आता है, उसमें सर त्रिमूर्ति की चर्चा की गई जिसमें सर ब्रह्मा विष्णु महेश ये शामिल है। और सर आपने भी बताया था कि भगवान बुद्ध के काल के बाद क्षत्रियों ने इन उपनिषदों को रचा था। तो सर भगवान बुद्ध और महावीर के समय सर जो उन्होंने सर आत्मा के संदर्भ में सर शब्द नहीं कहा था सर, वो निशब्द रहते इस टॉपिक पे सर, आत्मा पे। तो सर बाद के अंदर सर इन उपनिषदों की सर जब रचना की गई थी तो सर जनमानस को सर सरलीकृत रूप से सर समझाने के लिए सर ब्रह्म शब्द को सर ब्रह्मा से जोड़ा गया, क्योंकि सर कहीं ना कहीं अगर सर इस कहानी को सर अगर बेस मान के देखें तो सर भगवान विष्णु के सर शरीर के अंदर सर ब्रह्मा जी अमूर्त रूप में निवास कर रहे हैं और कहीं कहीं सर आत्मा भी सर अमूर्ति होती है। तो सर क्या ब्रह्मा से सर ये जो ब्रह्म शब्द निकला सर, जिसे पहले के उपनिषद में ओम या सर ब्रह्म कहा गया था सर, जिसे कंठोपनिषद में सर यमराज के और सर जो नचिकेता के बीच में सर संवाद हुआ है सर, उसमें भी सर इसे ब्रह्म कहा गया था। पर सर जब ये तादाद में टूटा था सर, जब भगवान बुद्ध और महावीर के बाद सर उन्होंने सर आत्मा के संदर्भ में कुछ शब्द नहीं कहे थे, तो सर जनमानस को सर सरलीकृत रूप में समझाने के सर क्या ये सर जो ब्रह्म शब्द क्या ब्रह्मा से निकला है क्या सर, इस बारे में बताएं सर प्लीज। ओके, थैंक यू सर। सबसे पहली बात तो ये है कि ब्रह्मा और ब्रह्म अलग चीज है, ठीक है ना। ये ब्रह्म है अस्तित्व का सार, यानी अस्तित्व में जो कुछ भी है वो ब्रह्म है। ब्रह्मा इसकी एक शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं जो शक्ति सृजन की है। ब्रह्मा का डिपार्टमेंट है सृजन। ब्रह्मा विष्णु के नाभि से निकलते हैं। जो ये नाभि है मनुष्य के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है नाभि। बच्चा माँ के द्वारा नाभि से ही जुड़ा होता है। बच्चा 9 महीने जो पेट में रहता है ना, वो नाभि में ही उसकी एक वो कॉर्ड होती है, उससे जुड़ा होता है। नाभि को मणिपुर चक्र कहा गया है और माँ से बच्चा नाभि से जुड़ा हुआ एक अलग विषय है। सूक्ष्म रूप से भी हम पूरे अस्तित्व से इस नाभि से ही जुड़े हुए हैं, एम्ब्रिकल कॉर्ड। तो सूक्ष्म रूप से भी हम नाभि से ही जुड़े हुए हैं, जो दिखाई नहीं देता। मृत्यु में यही नाभि का कनेक्शन टूट जाता है और हमारी मृत्यु हो जाती है। कभी भी अचानक भय लगता है किसी व्यक्ति को तो आपने देखा होगा कि उसकी पैंट गीली हो जाती है, क्योंकि भय में सबसे पहले हमारा जो नाभि का क्षेत्र है वो प्रकंपित हो जाता है, वो विचलित हो जाता है और नाभि के आसपास के जो टेरिटरीज हैं जहाँ पे मलमूत्र रहते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये नाभि एक बड़ा ही प्रतीकात्मक शब्द है। नाभि का मतलब ऐसा नहीं कि बस वो कहानी में बता दिया गया है कि विष्णु के नाभि से सुंदर दिखने के लिए, ऐसा नहीं। ये बताया गया है कि अस्तित्व से हम नाभि से ही जुड़े हुए हैं और अस्तित्व के सृजन से नाभि से ही जुड़े हुए हैं। इसलिए जो नाभि केंद्रित साधनाएं हैं वो व्यक्ति को अपने अंदर स्थिर रखते हैं। अगर आप नाभि केंद्रित हैं, जैसे एक साधना है हमिंग की, जो भ्रामरी प्राणायाम है ना, वो आपको नाभि केंद्रित कर देता है। पेट से अगर आप सांस लेते हैं, सांस लेंगे और पेट फूलेगा पचकेगा तो आपके नाभि को ऊर्जा मिलती रहती है। इसको तो आप सदा प्रसन्नचित्त रहेंगे। आपने लाफिंग बुद्धा की पिक्चर देखी होगी जिनका पेट फूला रहता है और हंसते रहता है, तो बड़े ही खुश लोग हैं लाफिंग बुद्धा, क्योंकि वो नाभि केंद्रित होकर के जीते हैं, ठीक है ना। तो जापान में इसको कहते हैं हारा। जापान में हाराकिरी की भी परंपरा, जो कायरता दिखाता है सामुराई, वो नाभि के नीचे 2 इंच नीचे वो अपने एक सुई घोंप लेता है या चाकू घोंप लेता है, उसकी पेनलेस डेथ हो जाती है। इसको कहा गया हाराकिरी। ये अच्छी बात मैं नहीं बता रहा हूँ, ये परंपराएं हैं। इसका मतलब नहीं कि ये ऐसा करना चाहिए, ये गलत बात है। तो ये जो ब्रह्मा को विष्णु के नाभि से फिर नाभि में घुस जा रहा है, तो ये आपने जो नाभि की बात की, मैंने उसकी बात की। दूसरा 2 मंदिर मात्र ब्रह्मा के इसलिए नहीं बने कि 2 बार वो घुस गए विष्णु के नाभि में, नहीं। इसलिए 2 मंदिर बने हैं कि ब्रह्मा की उपयोगिता समाप्त हो गई। आपको उन्होंने पैदा कर दिया तो फिर वो उनका इंटरफेरेंस नहीं है, उनसे नहीं आपको अर्जी देनी, एप्लीकेशन देना। तो उनका फोन नंबर रखने की जरूरत क्या है? फोन नंबर हम अपने मोबाइल में उन्हीं का सेव रखते हैं, जिनसे नरेंद्र मोदी का थोड़ी ना फोन नंबर सेव रखेंगे, उनसे हमारी बात ही नहीं हो पाएगी। मंदिर इज लाइक कनेक्शन, कनेक्टिविटी पॉइंट, कनेक्टिविटी जंक्शन। तो जब उनसे कनेक्टिविटी कोई जरूरत ही नहीं है, देन देयर इज नो टेम्पल। हाँ, 1-2 इसलिए बना दिया गया है कि स्मृति में बने रहे। हाँ, ठीक है। तो ये और क्या पूछा आपने? ब्रह्मा और ब्रह्म मैंने कल इसको बड़ा ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था जब मैं ब्राह्मण बता रहा था। ब्रह्म एक सृष्टि की प्रकृति है, वास्ट एक्सपेंडिंग, सिर्फ एक्सपेंड होती जा रही, एक्सपेंड होती जा रही, एक्सपेंड होती जा रही। आपके जीवन में आनंद तभी आपको आता है जब आप फैलते हो। जब आप फैलते हो तो आनंदित होते हो, या जब आप आनंदित होते हो तो फैलते हो। ये दोनों युगपत घटनाएं एक साथ घटती हैं। तो जो ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर रहे हैं और ये जो ब्रह्म एक गुणवत्ता का नाम है और ब्रह्मा एक शक्ति का नाम है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसी को ब्रह्मा विष्णु महेश को ही 3, अभी मॉडर्न साइंस कहता है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है वो शिव का प्रतीक है, निगेटिव शक्ति है। पॉजिट्रॉन है, ये विष्णु का प्रतीक है, पालन करने वाला। और न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रल है। सॉरी, पॉजिट्रॉन ये ब्रह्मा है, पैदा करने वाला। न्यूट्रॉन ये विष्णु है।
तो विष्णु में ये दोनों समाहित हैं, शिव भी समाहित है, ब्रह्मा भी समाहित है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को जब ऐड कर दोगे तो न्यूट्रल हो जाता है। तो इसीलिए विष्णु की दोनों पूजा करते हैं, शिव जी भी पूजा करते हैं और ब्रह्मा जी भी पूजा करते हैं। समझ गए जी? बाकी लोग क्लास में हो कि छट गए? मैंने डाउट क्लियरिंग सेशन में कौन कौन है? चंचल, मोहित, बबीता, अनीता, माधुरी, मित्तल, ज्योति, किस्मत, देवमित्र, रविंद्र, फूलचंद्र, संध्या, सृष्टि, काननवीर, सुहानी, शान्वी, पवित्रा, हर्षित, काजल, हेमलता, विजेंद्र, भारती, ब्यूटी, पिंकी गई, आदित्य तो होगी, कुशल, सपना, गुड़ी। अच्छा चुपचाप बैठे रहते हो, कुछ बोलते होते नहीं है। तो कुछ चीजें हैं जैसे मैंने इसमें संकलित किया है, किस उपनिषद में क्या लिखा है, ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। तो इसका मैंने टेबल यहाँ पे बनाया है। ऋग्वेद में लिखा है अस्तोमा सतगमय। अच्छा बोलने की इच्छा है, तो उपनिषद हो गया। अस्तोमा सतगमय यानी सत्य से असत्य से सत्य की तरफ ले चलो। ऋग्वेद मां सा संस्कृति प्रथम विश्वारा, सा संस्कृति प्रथमा विश्वारा। ऋग्वेद में बृहस्पति और जुहू की कथा है। ऋग्वेद में नासदी सूक्त में संवाद सूक्त जिसे कहते हैं, इसमें भारतीय नाटक के आरंभिक सूत्र मिलते हैं। अच्छा तल्लीन हो गई थी, वेरी गुड। अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त है, इसमें वैदिक राष्ट्रीय गीत है। और अथर्ववेद में यह भी लिखा है कि युद्ध का प्रारंभ मानव मस्तिष्क में होता है। हो सकता है ये मैचिंग करने के लिए आ जाए आपको। अच्छा एक बात बताओ, मुझे 8 दिन का एक कोर्स लॉन्च करना है प्लस में। मैंने सोचा है कि जबरदस्त एमसीक्यू सीरीज जो मैंने आज करवाया आपको इसमें स्पेशल क्लास में, एक वो आइडिया है कि बिफोर एग्जाम वो मैं करा दूं। एक तो चल ही रहा है, एक और करा दूं, स्पेशल नहीं प्लस। या और क्या कराया जा सकता है जो आपके लिए उपयोगी होगा, ये आप बताइए। पीवाईक्यू तो मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। फर्स्ट पेपर कैसे करें, इतना मैं बढ़ा दिया फर्स्ट पेपर, अब ये प्रश्न पूछ रही हो। एग्जाम के पहले, मतलब ये 23 तारीख से शुरू होगा और 30 तारीख तक खत्म होगा। अच्छा मेरी एक बात और सुनो, हर कोई 5-5 प्रश्न याद कर लेना और मुझे राइटिंग में नाम दे दो कि 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। अपने अपने 5-5 प्रश्न याद कर लेना ताकि हम उसकी एनालिसिस कर लें जस्ट आफ्टर एग्जाम 29 को ही। तो ये मुझे लिस्ट चाहिए कि कौन 5-5 प्रश्न कौन से सीक्वेंस का याद कर रहा है, और व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर लीजिए। और 20 बंदे चाहिए, अगर 100 कुछ हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ जो एग्जाम देने जाएंगे। जैसे आदर्श ने 1 से 5 याद कर लिया कौन से प्रश्न आए थे इतनी पूरा, और चंचल ने 5 से 10 याद कर लिया, और सुहानी ने 10 से 15 क्वेश्चन याद कर लिया। तो ये 5-5 क्वेश्चन जो याद कर लोगे, मुझे बस वही 5-5 क्वेश्चन सारे लोग भेज देंगे, तो 29 तारीख को ही मैं सारे क्वेश्चन की एनालिसिस कर दूंगा। आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने प्रश्न हुए। ठीक है ना? तो इसी दिन पता चल जाएगा किसका जेआरएफ हो रहा है, किसका नेट हो रहा है, किसका क्या हो रहा है। 29 को ही पता चल जाएगा।
तो ये कौन ग्रुप में सबके नाम इकट्ठे करेगा? एक नाम इकट्ठे करके क्वेश्चन बांट के 20 लोगों के नाम मुझे दे दो, ठीक है आदर्श? नहीं, ओनली हिस्ट्री पेपर 1 में, ठीक है ना? 2 शिफ्ट में एग्जाम है, कोई नहीं, एक ही दिन होगा ना। अनीता तो मुझे मैसेज करो, मैं कर दूंगा। अथर्ववेद में लिखा है कि युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है। अथर्ववेद में यह भी लिखा है, भूमि माता पुत्रो हम प्रतिज्ञा। ऋग्वेद के 10वें मंडल में यम और यमी का संवाद मिलता है, पुरुरवा और वशी एल का संवाद। देखो गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, वो डिपेंड करता है। अब कोरोना का अगर संकट नहीं रहा तो जल्दी हो जाए, जून में ही होगा नेक्स्ट। अब नेक्स्ट एग्जाम आपका जून में होगा, उसके पहले नहीं होगा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन की कथा, मत्स्यावतार द्वारा मनु की रक्षा, शतपथ ब्राह्मण में दुष्यंत की कथा, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद। अब यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद है बृहदारण्यक उपनिषद में, और याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद है शतपथ ब्राह्मण में, दोनों अलग अलग नहीं, अलग अलग क्वेश्चन नहीं आएंगे, सीक्वेंस अलग कर सकता है। हमें 20 बच्चे चाहिए, वो एक ही शिफ्ट के चाहिए, 2 शिफ्ट के नहीं चाहिए। पुनर्जन्म का पहला सिद्धांत शतपथ ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण में हरित क्रांति की बात हो रही है, अधिक अन्न उत्पन्न करना चाहिए। ऐत्रेय ब्राह्मण में शुनशेप आख्यान, हाँ ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण में ही पुत्र संसार सागर से पार लगाने वाली नौका है, ऐसा कहा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, डेफिनेटली आना है। बृहदारण्यक उपनिषद में ब्रह्म का निषेधात्मक वर्णन किया गया, नेति नेति। छांदोग्य उपनिषद में उद्यालक आरूढ़ी श्वेत केतु पिता पुत्र संवाद है, ब्रह्म और आत्मा की अभिन्नता का विषय है। तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया अतिथि देवो भव, ये इंपॉर्टेंट, अतिथि देवो भव। तीतर एक चिड़िया होती है, आपको पता है ना? तीतर चिड़िया है, किसी ने देखा है? ऐसी मान्यता है कि तैत्तरीय उपनिषद इसी तीतर चिड़िया से निकला है। कहावत तो इसको याद करने का मैं बता रहा हूँ कि कहते हैं ना कि मुंडेर पर जब कौवा आके बोले तो मेहमान आने की आशंका होती है, तो कौवे को रिप्लेस कर दो तीतर से। तीतर बोले तो तैत्तरीय उपनिषद, अतिथि देवो भव, अतिथि आने वाला है। तैत्तरीय उपनिषद में ही कहा गया अन्न ही ब्रह्म है। ईशोपनिषद में निष्काम कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन है। मुंडकोपनिषद में सप्तमेव जयते, तो मैंने आपको बताया है। मुंडकोपनिषद में ही कहा गया यज्ञ टूटी नौका है जिस पर बैठकर भवसागर से पार नहीं उतरा जा सकता। तुम कौवे को ना भगाओ, अतिथि आए तो उसको डायरेक्ट भगा दो। शतपथ ब्राह्मण में यम और नचिकेता का संवाद। अब ये शतपथ ब्राह्मण, कुछ लोग कहते हैं कठोपनिषद में है, लेकिन यम और नचिकेता का संवाद तो कठोपनिषद में है। गलती से हो गया यहाँ पे, कठोपनिषद आएगा। केन उपनिषद में उमा हेमंती आख्यान है, छांदोग्य उपनिषद में तत्वमसी है, तुम भी वही हो। बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि, ये भी इंपॉर्टेंट। छांदोग्य उपनिषद में सर्वम खल्विदम ब्रह्मम, सभी जगह ब्रह्म व्याप्त है।
बृहदारण्यक उपनिषद में एक और चीज है, हाँ हमको जेल भिजवा दो, अहम ब्रह्मास्मि बृहदारण्यक। और बृहदारण्यक में एक और है जो आप सुनते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तुम ब्यूटी बीच में क्लास छोड़ के चली गई थी ना, सच्ची सच्ची कह दो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। पटना में नेटवर्क प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, वह तो कैपिटल है। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी सज्जन दिखें और किसी के भाग्य में कोई भी दुख ना हो। तो ये आपका वैदिक का क्लास, इसी के साथ इस सत्र को विराम देते हैं।